द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये किताब स्टीफन आर कवी द्वारा लिखी गई है, जो प्रभावी जीवन जीने के लिए 7 प्रमुख आदतों पर आधारित है। मैं इसे भागों में विभाजित कर रहा हूं ताकि हम हर एक आदत को अच्छे से समझ सकें। चैप्टर 1, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बनो। मैं आइडिया प्रोएक्टिव होना अर्थात अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी लेना और अपने फैसलों में सक्रिय भूमिका निभाना। यह आदत हमें सिखाती है कि हम बाहरी परिस्थितियों के बजाय अपनी सोच और कार्य पर नियंत्रण रखें। एक्सप्लेनेशन। प्रोएक्टिविटी का मतलब है कि आप किसी भी स्थिति या समस्या के प्रति रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार रहते हैं, बजाय इसके कि आप बाहरी परिस्थितियों को दोष दें। जब हम रिएक्टिव होते हैं तो हम अपनी भावनाओं, परिस्थितियों और दूसरों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव होने से हम खुद को उस स्थिति में नियंत्रित कर सकते हैं और समाधान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। प्रोएक्टिव पीपल हमेशा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, जबकि रिएक्टिव पीपल सर्कल ऑफ कंसर्न में अटक जाते हैं, जो अनावश्यक बातों पर ध्यान देते हैं जिनका उन पर नियंत्रण नहीं है। एग्जाम्पल, यदि आपके साथ कोई कठिन परिस्थिति आती है, जैसे काम में समस्या या किसी रिश्ते में असहमति, तो प्रोएक्टिव व्यक्ति उस समस्या को हल करने के उपायों पर विचार करता है, बजाय इसके कि वह शिकायतें या क्रोध व्यक्त करें। रिएक्टिव व्यक्ति केवल परिस्थितियों को दोष देगा, जैसे यह मेरे साथ ही क्यों होता है। लेसन। द की टू ग्रोथ इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हायर डायमेंशंस ऑफ कॉन्शियसनेस इनटू आवर अवेयरनेस। विकास की कुंजी है हमारे जागरूकता में उच्चतर आयामों का परिचय। एक्शन प्लान। ओन योर डिसीजंस। अपने फैसलों के प्रति जिम्मेदारी लें, चाहे स्थिति कैसी भी हो। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। अपनी ऊर्जा को केवल उन चीज़ों पर लगाएं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। अपनी सोच और प्रतिक्रियाओं को जानें और समझें ताकि आप प्रोएक्टिव बन सकें। बोनस एनालॉजी। सोचो तुम एक कैप्टन हो और तुम्हारे पास एक शिप है। अगर तुम्हारा शिप तूफान में फंस जाए तो प्रोएक्टिव कैप्टन उसे सही दिशा में मोड़ने के लिए निर्णय लेता है, जबकि रिएक्टिव कैप्टन तूफान को दोष देकर कुछ नहीं करता। प्रोएक्टिविटी हमें हमेशा समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है, न कि समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने में। बेस्ट क्वोट। आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। मैं अपनी परिस्थितियों का उत्पाद नहीं हूँ, मैं अपने फैसलों का उत्पाद हूँ। चैप्टर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंतिम उद्देश्य से शुरुआत करें पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय बताता है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें हमेशा अपने अंतिम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी आधिकारिक दिशा तय करनी चाहिए। जब हम जानते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से दिशा दे सकते हैं। मैं आइडिया एंड इन माइंड रखने का मतलब है कि हमें हमेशा अपने जीवन के अल्टीमेट गोल्स को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। यह आदत हमें लाइफ्स पर्पस को पहचानने और उसे पाने के लिए क्लियर विजन बनाने में मदद करती है। एक्सप्लेनेशन। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है कि अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर एक कदम उठाना। जब आपके पास क्लियर विजन होगा तो आप किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित रहेंगे। यह आदत हमें ये सिखाती है कि एक्शंस और डिसीजंस को केवल वर्तमान स्थिति में नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने से हमें अपने जीवन के उद्देश्य और मूल्य को पहचानने में मदद मिलती है। इससे हम जान सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। अगर आप सिर्फ डेली टास्क्स पर ध्यान देते हैं और अपने लॉन्ग टर्म विजन को भूल जाते हैं, तो आप अपने ट्रू पर्पस से भटक सकते हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपका अल्टीमेट गोल फाइनेंशियल फ्रीडम है और इम्पैक्टफुल बिजनेस शुरू करना है, तो हर कार्य और निर्णय उसी दिशा में होना चाहिए। लेसन। Start with a clear vision of your desired outcome and make decisions and actions that align with that vision. अपनी इच्छित परिणति का स्पष्ट दृष्टिकोण लेकर शुरुआत करें और ऐसे निर्णय और कार्य करें जो उस दृष्टिकोण से मेल खाते हों। एक्शन प्लान। क्रिएट अ पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। अपने जीवन के उद्देश्य और मूल्यों के बारे में सोचें और उन्हें स्पष्ट रूप से लिखें। विजुअलाइज योर फ्यूचर। अपनी आइडियल लाइफ की कल्पना करें और उस दिशा में कदम बढ़ाएं। अलाइन योर एक्शंस विद योर विजन। हर कदम को अपने लॉन्ग टर्म विजन के अनुसार योजना बनाएं। बोनस एनालॉजी। सोचो तुम एक ट्रैवलर हो और तुम्हारे पास एक मैप है। अगर तुम अपने डेस्टिनेशन को जानते हो तो तुम्हें रास्ते का पता चल जाएगा और तुम गलत दिशा में नहीं जाएंगे। सिमिलरली, योर लाइफ्स विजन एज योर मैप। जब तुम्हारे पास स्पष्ट गोल होता है तो तुम सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित रहते हो। बेस्ट क्वोट। बिगिन विद द एंड इन माइंड एंड अलाइन योर एक्शंस विद योर डीपेस्ट वैल्यूज एंड विजन। अंतिम उद्देश्य से शुरुआत करो और अपने कार्यों को अपनी गहरी मूल्यों और दृष्टिकोण से मेल करो। चैप्टर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पहले महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय बताता है कि कैसे हमें अपनी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। मैं आइडिया टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी सेटिंग की कला यह है कि हम अपने कार्यों को इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के आधार पर सही तरीके से क्रमबद्ध करें।
यह आदत हमें सिखाती है कि कैसे अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट कार्यों को अलग अलग पहचानें और इम्पॉर्टेंट टास्क्स को प्राथमिकता दें। एक्सप्लेनेशन। हम अक्सर अपनी दिनचर्या में अर्जेंट कार्यों में फंस जाते हैं जो हमें तुरंत करने की आवश्यकता महसूस होती हैं। लेकिन ये कार्य हमेशा इम्पॉर्टेंट नहीं होते। इम्पॉर्टेंट टास्क्स वे होते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने में मदद करते हैं, जैसे कि पर्सनल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप्स, करियर ग्रोथ, हेल्थ आदि। आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करके हम कार्यों को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट ये कार्य तुरंत करने होते हैं, उदाहरण क्राइसिस मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट ये कार्य जरूरी हैं लेकिन तुरंत नहीं करना होता, उदाहरण हेल्थ, रिलेशनशिप, नर्चरिंग। नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट ये कार्य कम महत्व के होते हैं लेकिन तुरंत करने पड़ते हैं, उदाहरण आंसरिंग कॉल्स और ईमेल्स। नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट ये कार्य न ही महत्वपूर्ण होते हैं और न ही तुरंत करने चाहिए, उदाहरण सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। अफेक्टिव पीपल हमेशा इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट टास्क्स पर ध्यान देते हैं क्योंकि यही कार्य लंबे समय में सक्सेस और ग्रोथ का कारण बनते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और हमेशा अर्जेंट ईमेल्स और कॉल्स में उलझे रहते हैं तो आपका फोकस उन कार्यों पर रहेगा जो आपकी लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ को प्रभावित नहीं करते। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट टास्क जैसे स्किल डेवलपमेंट या नेटवर्किंग पर ध्यान देने से आपके करियर की ग्रोथ होती है जो भविष्य में ज़्यादा लाभकारी हो सकती है। लेसन। The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. कुंजी यह नहीं है कि जो काम तुम्हारे शेड्यूल में है उसे प्राथमिकता दो, बल्कि यह है कि अपनी प्राथमिकताओं को अपने शेड्यूल में डालो। एक्शन प्लान। क्रिएट अ प्रायोरिटी लिस्ट। अपने कार्यों को आइजनहावर मैट्रिक्स के आधार पर श्रेणीकृत करें और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें। ब्लॉक टाइम फॉर इंपॉर्टेंट टास्क्स। इंपॉर्टेंट टास्क्स के लिए समय निर्धारित करें और उन्हें अपने शेड्यूल में पहले रखें। लर्न टू से नो। अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों को रिफ्यूज़ करना सीखें ताकि आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। बोनस एनालॉजी। सोचो तुम एक गार्डनर हो और तुम्हारे पास बहुत सारे पौधे हैं। अगर तुम हमेशा केवल वीडिंग, घास फूस हटाने में लगे रहते हो तो तुम उन पौधों को बढ़ने का समय नहीं दे पाओगे जो तुम्हारे बगीचे की असली सुंदरता हैं। सिमिलरली, बाय फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट टास्क्स हम अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, न कि केवल अर्जेंट टास्क्स पर ध्यान देकर समय गंवा सकते हैं। बेस्ट क्वोट। What is important is seldom urgent, and what is urgent is seldom important. जो महत्वपूर्ण है वह शायद ही कभी तात्कालिक होता है और जो तात्कालिक होता है वह शायद ही कभी महत्वपूर्ण होता है। चैप्टर 4 थिंक विन 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 सोचें पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम रिलेशनशिप्स और इंटरैक्शंस में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए सोच सकते हैं। विन विन का मतलब सिर्फ खुद को जीताना नहीं है, बल्कि यह है कि दोनों पक्षों को फायदा हो जिससे सभी का ग्रोथ और सक्सेस सुनिश्चित हो सके। मैं आइडिया। विन विन थिंकिंग का मतलब है कि हम कोऑपरेटिव और म्यूचुअल बेनिफिट के दृष्टिकोण से सोचें। यह आदत हमें ये सिखाती है कि हर संबंध और स्थिति में दोनों पक्षों के लिए समाधान खोजना चाहिए जिससे दोनों को सैटिस्फैक्शन और सक्सेस मिल सके। एक्सप्लेनेशन। विन विन माइंडसेट के अंतर्गत हम कंपीटिंग या कंपेयरिंग नहीं करते, बल्कि हम कोलैबोरेशन पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें हर स्थिति में बोथ पार्टीज के फायदे का ध्यान रखना चाहिए, न कि केवल अपने ही फायदे पर। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में विन विन मानसिकता का उपयोग करने से ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बढ़ता है। जब लोग यह महसूस करते हैं कि आपके साथ काम करने से उन्हें भी लाभ होगा तो वे आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए प्रेरित होते हैं। विन विन का मतलब यह भी नहीं है कि हर किसी को बराबरी का हिस्सा मिले, बल्कि इसका मतलब यह है कि दोनों पक्षों को फेयरनेस और रिस्पेक्ट के साथ व्यवहार किया जाए। कभी कभी यह नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों पक्षों का लाभ हो। एग्जाम्पल, यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं तो विन विन थिंकिंग का मतलब है कि आप दोनों के लिए एक ऐसा सौदा बनाएं जिसमें दोनों को लाभ हो। अगर एक पक्ष केवल शॉर्ट टर्म गेन पर ध्यान दे रहा है और दूसरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर, तो परिणाम विन लूज हो सकता है। विन विन थिंकिंग के तहत दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि साझेदारी दोनों के लिए स्थायी रूप से फायदेमंद हो। लेसन। विन विन इज नॉट अ टेक्निक, इट्स अ फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। विन विन एक तकनीक नहीं है, यह मानवीय बातचीत का एक दर्शन है। एक्शन प्लान। फोकस ऑन म्यूचुअल बेनिफिट। जब भी आप किसी के साथ बातचीत करें, ये सोचें कि दोनों पक्षों के लिए म्यूचुअल बेनिफिट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। रिश्तों में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनाएं ताकि दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की ओर बढ़ सकें। सीक कोलैबोरेशन नॉट कॉम्पिटिशन। हर स्थिति में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन पर ध्यान दें, न कि कॉम्पिटिशन पर। बोनस एनालॉजी। सोचो तुम एक टीम का हिस्सा हो जहां सभी खिलाड़ियों का एक ही लक्ष्य है, विक्ट्री। यदि एक खिलाड़ी सिर्फ अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ध्यान देता है और टीम को नज़रअंदाज करता है तो टीम हार सकती है। लेकिन जब हर कोई टीम के सक्सेस में योगदान करता है तो सभी का जीतना सुनिश्चित होता है।
Similarly, in life and business, win-win thinking ensures that both sides work towards a common goal, leading to mutual success. Best quote: A win for all is the only way to succeed in any human relationship. किसी भी मानव संबंध में सफल होने का एकमात्र तरीका है कि सभी के लिए जीत हो। Chapter 5 Seek first to understand, then to be understood। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले हमें दूसरों की बातों को सुनना और समझना चाहिए, ताकि हम अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकें। मैं आइडिया इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मुख्य तत्व है कि हम पहले एक्टिव लिसनिंग के जरिए सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह समझें और फिर अपनी बात रखें। यह आदत हमें एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ बातचीत करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे हम स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन: सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड का मतलब है कि हम लिसनिंग पर अधिक ध्यान दें, न कि सिर्फ अपनी बात कहने पर। आमतौर पर लोग जब बातचीत करते हैं तो वे रिस्पॉन्स देने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन एक्टिव लिसनिंग हमें ये सिखाती है कि हम पहले सामने वाले की बात पूरी तरह से सुनें और समझें। एम्पैथी का मतलब है सामने वाले के दृष्टिकोण को समझना, उनके थॉट्स और फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो वे महसूस करते हैं कि उनकी राय का मूल्य है, और यह ट्रस्ट और कोऑपरेशन को बढ़ाता है। इसके बाद जब हमें पूरी समझ हो जाए, तब हम अपनी बात क्लियर और रिस्पेक्टफुल तरीके से रख सकते हैं। यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है और किसी भी रिश्ते को मजबूत करता है। एग्जाम्पल: अगर आपके पास कोई टीम मेंबर है जो आपको किसी समस्या के बारे में बता रहा है, तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप उस व्यक्ति की बातों को इंटरप्ट किए बिना सुनें और पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। फिर आप उनकी चिंता या समस्या को वैलिडेट करते हुए अपनी पर्सपेक्टिव दें। इससे सामने वाले को यह एहसास होगा कि आप उनकी बातों को वैल्यू करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, जिससे आप दोनों का विश्वास बढ़ेगा। लेसन: मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। अधिकांश लोग समझने की नीयत से नहीं सुनते, वे जवाब देने की नीयत से सुनते हैं। एक्शन प्लान: प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। जब कोई बात कर रहा हो तो मेंटली फोकस करें और उन्हें पूरी तरह से सुनने का प्रयास करें। एम्पैथाइज विद अदर्स: सामने वाले की स्थिति और भावना को समझने की कोशिश करें। अवॉइड इंटरप्टिंग: बातचीत के दौरान किसी को भी बिना पूरा सुने बाधित न करें, क्योंकि यह रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। पैराफ्रेज: जब आप सामने वाले की बात समझ लें तो उसे अपने शब्दों में दोहराएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपने सही समझा। बोनस एनालॉजी: सोचो तुम एक डॉक्टर हो और किसी मरीज को उसकी बीमारी के बारे में बताना है। अगर तुम सीधे अपना इलाज बताने लगते हो बिना पहले उसकी समस्याओं को समझे, तो हो सकता है कि तुम उसके सही इलाज को न पहचान सको। Similarly, in communication, listening first helps us understand the problem and then offer the most suitable solution. Best quote: If I were to summarize the single most important principle I have learned about human relationships, it would be this: seek first to understand, then to be understood. अगर मैं मानव संबंधों के बारे में सीखी गई सबसे महत्वपूर्ण बात को संक्षेप में कहूँ, तो वह ये होगी: पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। चैप्टर 6 सिनर्जाइज, सहयोग करें पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि कैसे टीम वर्क और कोलैबोरेशन के जरिए हम ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं और ऐसी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जिन्हें अकेले नहीं किया जा सकता। सिनर्जी का मतलब है कि 2+2=5, यानी जब दो या अधिक लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका सामूहिक प्रयास व्यक्तिगत प्रयासों से कहीं अधिक प्रभावी हो सकता है। मैं आइडिया सिनर्जी का मतलब है कि विभिन्न व्यक्तियों, समूहों या दृष्टिकोणों का संयोजन एक ऐसी नई शक्ति उत्पन्न करता है जिसे अकेले नहीं पाया जा सकता। यह आदत हमें ये सिखाती है कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम कलेक्टिव विजडम और क्रिएटिविटी का लाभ उठा सकते हैं और इससे हमें बेटर सॉल्यूशंस मिलती हैं। एक्सप्लेनेशन: सिनर्जी का अर्थ केवल एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स और पर्सपेक्टिव्स को एक साथ जोड़ना ताकि नया और बेहतर समाधान निकल सके। जब अलग अलग लोग अपनी डाइवर्स स्किल्स और आइडियाज़ को मिलाते हैं तो क्रिएटिव सॉल्यूशंस और इनोवेटिव आउटकम्स सामने आते हैं। डिफरेंस को स्ट्रेंथ के रूप में देखना बहुत ज़रूरी है। सिनर्जी का अर्थ यह नहीं है कि सभी को सेम होना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि डिफरेंस को रिस्पेक्ट किया जाए और उसका वैल्यू बढ़ाया जाए। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के कारण हमें बेटर डिसीजन मेकिंग और हायर लेवल रिजल्ट्स मिलते हैं। ट्रस्ट और कोऑपरेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब टीम के सभी सदस्य एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को पहचानते हैं और एक दूसरे के काम में विश्वास रखते हैं तो सिनर्जी पूरी तरह से काम करती है। एग्जाम्पल: एक टीम प्रोजेक्ट में एक सदस्य को रिसर्च में महारत हो सकती है, दूसरा क्रिएटिव डिज़ाइन में अच्छा हो सकता है और तीसरा कम्युनिकेशन स्किल्स में माहिर हो सकता है। जब ये लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका कंबाइंड एफर्ट एक कंप्लीट एंड हाईली इफेक्टिव प्रोजेक्ट बना सकता है जो अकेले किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया प्रयास नहीं कर सकता।
लेसन, सिनर्जी इज बेटर देन माई वे और योर वे, इट्स आवर वे। सहयोग मेरा तरीका या तुम्हारा तरीका नहीं, ये हमारा तरीका है। एक्शन प्लान, एब्रेस डाइवर्सिटी, अपनी टीम में विभिन्न स्ट्रेंथ्स और पर्सपेक्टिव्स को अपनाएं और इस विविधता को स्ट्रेंथ के रूप में देखें। बिल्ड ट्रस्ट, टीम के सभी सदस्यों के बीच ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाएं ताकि वे खुले तौर पर एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोणों को साझा कर सकें। फॉस्टर कोलैबोरेशन, एक दूसरे से सीखने और सहयोग करने के अवसरों को बढ़ाएं ताकि सब मिलकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। सेलिब्रेट कलेक्टिव सक्सेस, जब टीम मिलकर अच्छा परिणाम हासिल करती है तो उस सफलता को सभी के साथ साझा करें और सेलिब्रेट करें। बोनस एनालॉजी, सोचो तुम एक ऑर्केस्ट्रा के संगीतकार हो और हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी विशेष ध्वनि होती है। अगर हर संगीतकार अपनी ध्वनि को अलग अलग बजाता है तो वह असंगत और भ्रमित हो सकता है, लेकिन जब सभी संगीतकार अपने इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ हार्मोनाइज करते हैं तो एक सुंदर और सशक्त संगीत रचना बनती है। Similarly, in teamwork, synergy creates a powerful result when different skills come together. Best quote: The whole is greater than the sum of its parts. संपूर्ण अपने हिस्सों के योग से कहीं अधिक होता है। तो अब आप तैयार हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए एक हैबिट एक दिन में। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए कौन सी एक आदत आप आज से शुरू करोगे। अगली बुक समरी चाहिए, नाम बताइए, हम बनाएंगे आपके लिए। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज, हैबिट सिस्टम बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट ऑफ द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। कृपया कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा और हमारे चैनल बियॉन्ड इनफैक्ट को सब्सक्राइब करें।